आज का टॉपिक रहेगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसका पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इसमें एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम फर्स्ट को समझते हैं। ए मिल्कमैन यूजर 3 कंटेनर फॉर सेलिंग मिल्क, देयर कैपेसिटी बीइंग 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर रेस्पेक्टिवली। He fills respectively 87.5%, 80% and 90% of the containers with a mix of milk and water in the ratio 3:2, 5:1 and 7:2 respectively. What is the ratio of the total quantity of milk to that of water carried by him? एक दूधिया के पास 3 कंटेनर में दूध बेचता है, जिनकी कैपेसिटी है कंटेनर की 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर। वह उनको, जैसे कंटेनर में 40, 30, 20 लीटर दूध आ सकता है, 40 लीटर वाले कंटेनर को 87.5% भर के रखता है, 30 लीटर वाले कंटेनर को 80 लीटर भरता है और 20 लीटर वाले कंटेनर को 90% भरता है। जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया प्रत्येक कंटेनर में, पहले में 3:2, दूसरे में 5:1 और तीसरे में 7:2। तो अब आपको बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ द वाटर कैरिड बाय हिम। यानी कि जितना उसमें दूध है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना। आप देखो क्या क्या क्वांटिटी, यानी कि मिल्क है कंटेनर में और वाटर है, किस रेशियो में है। तो रेशियो आप लोगों का है 3:2, दूसरा है आप लोगों का 5:1, तीसरा है आप लोगों का 7:2। ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब देखो, पहले कंटेनर में 40 लीटर दूध आता है। कितना आता है? 40 लीटर। दूसरे में कितना आता है? यहां पर 30 लीटर आता है और तीसरे में आता है यहां पर 20 लीटर। ठीक है ना। पहले कंटेनर में कितने परसेंट आता है? 87.5% आता है। तो आपने देखा होगा 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/8 होती है, और 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 12.5 का ये 7 गुना है। तो ये आप लोगों की निकल कर आएगी 7/8। यानी कि मैं यहां पर 40 लीटर का 7/8 भाग लूंगा तो 8 पंजे 40 यानी कि 35 लीटर। इसका मतलब उसने पहले कंटेनर में 35 लीटर दूध भरा हुआ है। ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। अब देखो दूसरे में कितना परसेंट दूध भरा हुआ है? 80%। 80% का मतलब होता है 4/5। 5 से 30 6 भर जाएगा, यानी कि दूसरे में 24 लीटर भरा हुआ है और तीसरे में 90% भरा हुआ है। 90% का मतलब 9/10, तो यानी कि तीसरे में भरा हुआ है 18 लीटर। ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब देखो बड़े ध्यान से समझना है कि जब पहले दूसरे और तीसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो पहले में 3:2, यानी कि टोटल क्वांटिटी 5 यूनिट है। दूसरे में क्या है? 5:1 यानी कि क्वांटिटी 6 यूनिट है, और तीसरे में क्या है? 7:2 यानी कि 9 यूनिट है। ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा कि पहले कंटेनर में 35 लीटर दूध और मिल्क भरा हुआ है, दूध और वाटर भरा हुआ है, और है कितना? 5 यूनिट। तो इसको 35 बनाऊंगा तो 7 से मल्टीप्लाई। दूसरे में 24 लीटर भरा हुआ है, तो 6 में कितने की मल्टीप्लाई करूंगा? 4 की। तीसरे में 18 भरा हुआ है, तो 9 में कितने की मल्टीप्लाई करूंगा? 2 की। अब देखो सोल्व करेंगे। 7 की गुणा 3 में करेंगे तो 7 थी 21 प्लस 4 की गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंजे 20 प्लस, और 2 की गुणा 7 में करेंगे 2 सते 14 (2). 7 की गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आप लोगों का निकल कर आएगा। 21 और 20 41। ठीक है ना। 41 और 14 आप लोगों का जो निकल कर आएगा 55 (2). 14 4 18 और 4 22 आ जाएगा। 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, यानी कि 5:2 का रेशियो निकल कर आ गया। ये किसका रेशियो आया है? यह है आपका मिल्क और वाटर का, यानी कि किस रेशियो में है? फाइनली 5:2। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो 5:2। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं कि देयर आर 3 मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर, यानी कि 3 मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। इन फर्स्ट मिक्सचर मिल्क इज 37.5% ऑफ मिक्सचर, एंड इन सेकंड मिक्सचर मिल्क इज 28.56% लेस देन वाटर, एंड इन थर्ड मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:4।
If 12.4 liter of first mixture, 15.5 liter of second mixture, 9.3 liter of third mixture are mixed together, then find the ratio of milk and water in new mixture. यानी कि 3 मिक्सचर आप लोगों को दे रखी है। पहले मिक्सचर में कंप्लीट मिश्रण का 37.5% मिल्क है ना। तो देखो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, जिसमें मिल्क और वाटर का मिश्रण यहां पर दे रखा है। मिल्क कितना है 3 है और टोटल क्वांटिटी कितनी 8, यानी कि पानी कितना हो जाएगा 5। ये बात समझ में आ गई भाई। टोटल मिक्सचर का 37.5% है, तो ये तो हो जाएगा आप लोगों का टोटल, और ये हो जाएगा 3 यूनिट आप लोगों की मिल्क। 8 में से 3 मिल्क है तो पानी आप लोगों का 5 हो जाएगा। अब देखो दूसरे बर्तन में क्या दे रखा कि सेकंड मिक्सचर मिल्क इज 28.56% लेस देन वाटर, यानी 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग यहां पर निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये निकल कर कितनी आ जाएगी, यानी कि 2/7 आ जाएगी, ठीक है ना। देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि पानी से इतना कम है दूध। पानी अगर 7 यूनिट है तो दूध इस पर 2 कम, यानी कि दूध 5 हो जाएगा और पानी आप लोगों का 7 हो जाएगा। दूध 7 पे 2 कम यानी कि 5 हो जाएगा और पानी आपका 7 हो जाएगा। अब तीसरे में क्या बोल रहा है कि तीसरे में मिल्क और वाटर 5:4 के रेशो में है। 5:4 के रेशो में आप लोगों को यहां पर दे रखा है। अब यहां पर बोल रहा है कि पहले मिक्सचर का, पहले का तो लेना 12.4 लीटर, यानी कि पहले का लेना है 12.4 लीटर। दूसरे का कितना लेना है यहां पर 15.5 लीटर, यानी 15.5 लीटर। और तीसरे का क्या लेना आप लोगों को 9.3 लीटर। कितना लेना 9.3 लीटर लेना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले तो इसका रेशो मैं यहां पे निकालूंगा। 3.1 से जाएगा आप लोगों का 4 टाइम्स, 3.1 से जाएगा 5 टाइम्स, 3.1 से जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि ये फर्स्ट कंटेनर है, ये आप लोगों का सेकंड है और ये आप लोगों का थर्ड कंटेनर है। किस रेशियो में होना चाहिए, 4, 5 और 3 के अनुपात में। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर क्या करेंगे, 3 और 5 जो 3 कंटेनर में जो मिश्रण है मिल्क और वाटर का, इसकी क्वांटिटी को सेम करेंगे। तो 5 और 3 कितना होता है 8 यूनिट होता है। इसके बाद 7 और 5 कितना होता है 12 यूनिट होता है। इसके बाद 5 और 4 कितना होता है, यानी कि 9 यूनिट होता है। तो इस क्वांटिटी को सेम करने के लिए 8, 12 और 9 आ गया। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा क्वांटिटी को हम लोग सेम करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि इस ऊपर वाली में 12 और 9 की मल्टीप्लाई, यानी कि 12 गुणा 9 कर देंगे। बीच वाली में 8 और 9 की मल्टीप्लाई, यानी कि 8 गुणा 9 कर देंगे। और लास्ट वाली में किसकी मल्टीप्लाई, 8 गुणा 12 की मल्टीप्लाई, ठीक है ना। किस रेशियो में होने चाहिए, 4, 5 और 3 के अनुपात में होना चाहिए। तो ऊपर वाले में 4 की, दूसरे वाले में 5 की और नीचे वाले में 3 की मल्टीप्लाई। अब सोल्व करेंगे, यानी कि 4 ही कम 4, 4 से गया 2 बार और ये भी 4 से 2 बार गया, ठीक है। अब देखो और क्या कटेगा, 3 ही कम 3, 3 तिये 9 और 3 तिये 9, ठीक है ना। अब और क्या कटेगा, ध्यान से देखिएगा और क्या कटेगा यहां से, यानी कि 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 3 चौक 12। अब और क्या कट रहा है यहां पर, 2 कट रहा है, 2 छिक 12, 2 कट गया और 2 कट गया। यानी कि पहले वाले में केवल 6 की मल्टीप्लाई करनी है, यहां पर केवल 6 की, मैं लिख देता हूं। और दूसरे वाले में केवल 5 की और तीसरे वाले में केवल 4 की, ये मल्टीप्लाई यहां पर करनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आप लोगों का निकलेगा। 6 की मल्टीप्लाई 3 में तो 6 × 18 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 5 में, 5 × 5 = 25 प्लस, और 4 की मल्टीप्लाई 5 में, 4 × 5 = 20 इस तो 6 की मल्टीप्लाई 5 में, 6 × 5 = 30 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 7 में, 7 × 5 = 35 प्लस, और 4 की मल्टीप्लाई 4 में, यानी कि 16 आ जाएगा। 18, 25 और 20, ये आप लोगों का 45, 55, 63 आ गया आप लोगों का। यहाँ पर कितना आ गया 30 और 35 65, 65 और 16 कितना होता है 81। तो ये कितनी बार जाएगा, 9 × 7 = 63 और 9 × 9 = 81। तो आपका फाइनली जो रेशो यहाँ पर निकल कर आया है वो 7:9 आया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हो कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरीके से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहाँ पर समझते हैं कि 3 vessels whose capacity are in ratio 3:2:1 are completely filled with milk and water।
रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर आर 5:2, 4:1 एंड 4:1 रेस्पेक्टिवली, टेकिंग 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/2 ऑफ सेकेंड, 1/7 ऑफ थर्ड। ए न्यू मिक्सचर ऑब्टेन, फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर। कह रहा है कि 3 बर्तन हैं जिसमें कैपेसिटी का जो अनुपात है 3:2:1 है, वे मिल्क और पानी से भरे हुए हैं। मिल्क और पानी का रेशियो दे रखा, पहले में 5:2, दूसरे में 4:1, तीसरे में 4:1। पहले का 1/3 भाग लेना है, दूसरे का 1/2 और तीसरे का 1/7 लेना है। ठीक है ना। तो वाटर का परसेंटेज बताना नए मिश्रण में कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। आप देखो, ध्यान से देखिएगा, मिल्क और वाटर की अगर हम लोग यहां पर बात करें, मिल्क और वाटर की बात करें, तो पहले में कितना है 5:2 है, दूसरे में 4:1 और तीसरे में क्या है 4:1 है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ठीक है ना। तो इनमें सबसे पहले तो क्वांटिटी सेम करेंगे। 5 और 2 कितना होता है 7 यूनिट होता है। ठीक है जी। 4 और 1 कितना होता है 5 यूनिट होता है। 4 और 1 कितना होता है 5 यूनिट होता है। अब अगर क्वांटिटी को आप लोग सेम करोगे तो पहले में गुणा करेंगे 5 की, दूसरे में 7 की और तीसरे में भी 7 की, क्वांटिटी सेम होगी। अब क्या करना है, पहले दूसरे तीसरे को किस अनुपात में लेना है 3:2:1 के अनुपात में। अब पहले बर्तन का 1/3 भाग तो 1/3 से गुणा, दूसरे का 1/2 भाग तो 1/2 से गुणा और तीसरे का 1/7 भाग 1/7 से गुणा। 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, तो बचा कितना, यानी कि पहला केवल 5 बच गया। 5 की गुणा 5 पे तो 25 आ जाएगा प्लस, दूसरे में 7 बच गया, 7 की गुणा 4 में 7 चौक 28 आएगा प्लस, तीसरे में 1 की गुणा 4 में तो 4 आ जाएगा इस टू। 5 की गुणा 2 में तो 10 आएगा, 7 की गुणा 1 में 7 आएगा और 1 आएगा। 25 और 28 यानी ये 53 और 4 57, 57:18 आप लोगों का निकल कर आ गया। तो वाटर का परसेंटेज बताना, तो टोटल क्वांटिटी 57 और 18 होती है आप लोगों की 75 यूनिट। अब यहां पर निकालेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर। टोटल तो 75 है, 75 में पानी कितना है 18 है, तो 100 पे कितना होगा तो गुणा 100। 25 थी 75, 25 चौका 100 और 3 से जाएगा 18, 3 से 18 जाएगा 6 बार और 6 चौक 24, यानी कि पानी की प्रतिशतता जो निकल कर यहां पर आएगी वो आप लोगों की 24% निकल कर आएगी। और इस तरीके से आप लोग यहां से कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल इज 4:7। इफ 25 लीटर वाटर इज एडेड द रेशियो बिकम 6:13। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन लीटर। कह रहा है कि मिल्क और वाटर का एक बर्तन में अनुपात कितना है, मिल्क का और वाटर का एक बर्तन में जो रेशियो दे रखा वो आप लोगों का 4:7 दे रखा। इसमें कह रहा है कि 25 लीटर पानी ऐड हो जाता है तो रेशियो हो जाता है 6:13। 6:13 पानी ऐड हो रहा है ना। तो पानी अगर ऐड हो रहा है तो मिल्क क्या होगा आप लोगों का सेम होगा, यानी कि जो मिल्क पहले होगा वो अभी भी होगा। तो मिल्क को सेम करने के लिए यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, मिल्क की क्वांटिटी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। ठीक है ना, होगी ही नहीं होगी। अब देखो, अब जो नया रेशियो निकल कर आएगा आप लोगों का मिल्क और वाटर का आप लोग देख सकते हो, तो 12:7 दिए 21 और 12:13 26 आ गया। ठीक है ना। तो मिल्क सेम हो गया, पानी ऐड कितना हो रहा है 21 से 26 हो रहा है, यानी कि 5 यूनिट पानी ऐड हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 25 लीटर पानी ऐड होता है। इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25 लीटर है। 5 से 25 कितनी बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी है, तो आप देखोगे यहां पर इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 12 और 21 यानी कि 33 यूनिट है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। तो यहां से हम लोग निकालेंगे इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी तो जो निकल कर आएगी आप लोगों की 33 यूनिट और 1 यूनिट 5 के बराबर है। 33 गुणा 5 यानी कि 165 लीटर। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या है मिक्सचर की 165 लीटर के बराबर है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कहोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं कि 200 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 17:3।
आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम 7:1. द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड टू इट वाज. 200 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क है और क्या है, वाटर है, यानी कि मिल्क और वाटर है 17:3 के रेशियो में है 200 लीटर के मिक्सचर में. इसमें कुछ दूध ऐड कर दिया जाता है और जो मिश्रण बनता है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 7:1 आता है. क्या ऐड हो रहा है, दूध ऐड हो रहा है ना. अगर दूध ऐड हो रहा तो पानी क्या हो जाएगा आप लोगों का, सेम हो जाएगा. पानी को सेम करने के लिए तो नीचे वाले में 3 की मल्टीप्लाई, ठीक है ना. यानी कि फाइनली अब आप लोगों का मिल्क और वाटर का जो रेशियो यहां पर निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 17:3 और नीचे आ जाएगा 21:3 आ जाएगा, ठीक है ना. यानी कि पानी सेम है तो क्या हो रहा है, मिल्क ऐड हो रहा है तो 17 से 21 हो रहा है, यानी 4 यूनिट ऐड हो रहा है मिल्क. कितना हो रहा है, 4 यूनिट मिल्क ऐड हो रहा है, ठीक है ना. बात समझ में आई. द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड टू इट वाज, यानी कि जितना दूध ऐड हुआ है वो आप लोगों को बताना है. इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 17 और 3 यानी कि 20 यूनिट है. आप ध्यान से समझिएगा, इनिशियल क्वांटिटी 20 यूनिट की वैल्यू इस क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखी है 200 लीटर. तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आप लोगों की निकल कर आएगी 10 लीटर आएगी. तो कितना मिल्क ऐड हुआ है, यानी कि यहां से कह दूंगा कि एडेड मिल्क ये कितना है आप लोगों का 4 यूनिट है और ये कितना आएगा 10 × 4 यानी कि 40 लीटर. तो इस तरीके से 40 लीटर यहां पर मिल्क ऐड हुआ है. तो आप लोग यहां से कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बी ऑप्शन सवाल का सही जवाब यहां पर बनेगा, ठीक है ना. 40 लीटर इज द राइट आंसर. प्रॉब्लम 6 को समझते हैं कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल इज 8:5. इफ वी एडेड 44 लीटर मिल्क and 44 liter water, then the quantity of milk becomes 28.56% more than water. Find the initial quantity of milk. यानी कि दूध और पानी का एक बर्तन में 8 और 5 का अनुपात है. अगर हम 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी को ऐड कर दे इस क्वांटिटी में, तो जो दूध है वो पानी से 28.56% ज़्यादा हो जाता है. तो पानी की इनिशियल क्वांटिटी आप लोगों को बतानी है. देखो स्टार्टिंग में आप लोगों को जो रेशो दे रखा वो दे रखा है मिल्क का और वाटर का, और ये रेशो दे रखा आप लोगों को 8:5. समझ में आ गई बात. अब देखो इसमें 44 लीटर दूध जोड़ा है और 44 लीटर, अगर मैं इसमें यहां पर 44 लीटर तो दूध जोड़ दूं और अगर मैं इसमें यहां पर 44 लीटर पानी को ऐड कर दूं तो अब रेशियो जो हो जाता है वो 28.56% ज्यादा हो जाता है पानी से. तो सबसे पहले तो आप 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे जो कि 2/7 होती है. पहले ही बता चुका आज ही के क्लास में. आप देखो यहां पर कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स 28.56% मोर देन वाटर, यानी कि 7 यूनिट तो है आप लोगों का वाटर और 7 पर 2 ज्यादा है. तो पानी कितना है आप लोगों का 7, तो 7 पे 2 ज्यादा यानी कि मिल्क है कितना आपका 9. यानी कि इस बात को ध्यान से समझना कि पहले मिल्क और वाटर की इनिशियल रेशियो था 8:5. 44 लीटर मिल्क ऐड करा, 44 लीटर वाटर ऐड करा, तो अब रेशियो हो गया मिल्क और वाटर का 9:7. क्लियर है. सेम क्वांटिटी ऐड करिए और रेशियो ये हो गया. अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, यानी कि गैप सेम करने पड़ेंगे. तो गैप सेम करने के लिए देखो क्या करने पड़ेगा. 8 और 5 के 3 का गैप कितना होता है, 8 और 5 का 3, 9 और 2 का कितना होता है 2. तो इस ऊपर वाले रेशियो में तो कंप्लीटली नीचे वाले गैप यानी कि 2 से गुणा, और नीचे वाले रेशियो में ऊपर वाला गैप यानी कि इस 3 से गुणा करेंगे यहां पर, ठीक है ना. अब ध्यान से आप लोग यहां पर देखिएगा, अब ध्यान से आप लोग यहां पर देखिएगा कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो निकल कर आएगा यानी कि 2 की गुणा 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा 9 × 27 अनुपात 7 × 21 आ जाएगा. तो 16 से 27 हो रहा यानी कि कितना जोड़ रहा है 11 यूनिट ऐड हो रहा है. 10 से 21 ऐड हो रहा है यानी कि 11 यूनिट ऐड हो रहा है. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 44 लीटर जुड़ रहा है. तो यहां से ये पता लग गया कि इस 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो 44 लीटर के बराबर है. तो यहां से कह दूंगा कि इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 4 लीटर के बराबर है. तो पूछता क्या है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर. तो वाटर की इनिशियल क्वांटिटी बतानी है. तो वाटर की जो इनिशियल क्वांटिटी है कितनी है, वो आप लोगों की 10 यूनिट है. तो यहां से कह दूंगा
कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये निकलकर कितनी आ जाएगी आप लोगों की 10 यूनिट आ जाएगी। 1 यूनिट बराबर 4, तो 10 यूनिट बराबर 44 लीटर आ जाएगा। तो वाटर की इनिशियल क्वांटिटी आप लोगों की 40 लीटर निकलकर यहां पर आएगी। और इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहां पर बनेगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज 2:3 बाय केमिकल प्रोसेस। इफ वी एक्सट्रैक्ट some water, then ratio becomes 5:7 and quantity of mixture reduced to 36 liter. Then find how much quantity of water was extracted. कहता है कि मिल्क और वाटर का एक बर्तन में 2:3 का अनुपात है। अगर हम कुछ पानी को बाहर निकाल दे तो अनुपात 5:7 हो जाता है। और क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की क्वांटिटी 36 लीटर कम हो जाती है। तो आपको बताना है कि कितने पानी को बाहर निकाला गया है। स्टार्टिंग में आप लोगों को जो दे रखा है वो दे रखा है मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा वो दे रखा आपका 2:3, ठीक है ना। कह रहा है कि कुछ पानी को बाहर कर दिया गया और पानी को बाहर करने के बाद जो रेशियो हो गया वो 5:7 हो गया। किसको बाहर करा है? पानी को। बात समझना, अगर पानी को बाहर करेंगे तो मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी, तो सेम करने के लिए ऊपर 5 से गुणा और नीचे करेंगे 2 से गुणा। यानी कि फाइनली अब मिल्क और वाटर का जो रेशियो यहां पर निकल कर आएगा कितना आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा 10:15 और ये आएगा 10:14, ठीक है ना। यानी कि मिल्क क्या है आप लोगों का यहां पर सेम है, मिल्क सेम है। अब देखो ध्यान से एक चीज और समझनी है। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है कि वाटर कम हो रहा है। तो वाटर कितना कम हो रहा है? 15 से 14 हो रहा है, यानी आप कहोगे कि 1 यूनिट कम हो रहा है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में ये भी बोला जा रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिड्यूस्ड टू 36 लीटर, देन फाइंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एक्सट्रैक्टेड। यानी कि टोटल क्वांटिटी 36 लीटर कम होती है। टोटल क्वांटिटी कितनी होती है? रिड्यूस टू 36 लीटर, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? यानी कि यहां पर यह बात समझ में आ रही, क्वांटिटी घटकर 36 लीटर तक कम हो जाती है। तो फाइनली जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 10 और 14 यानी कि 24 यूनिट है। कितनी है? 24 यूनिट। तो ये दोस्तों इस 24 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 36 लीटर तक हो जाती है, 36 लीटर। और वाटर की क्वांटिटी कितनी कम हुई है? 1 यूनिट। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग यहां पर निकालेंगे। तो 36/24, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3/2 कितना होता है? 1.5 लीटर। यानी कि वाटर कितना कम हुआ है? 1.5 लीटर वाटर यहां पर कम हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं कि इन ए मिक्सचर ऑफ 90 लीटर the ratio of milk and water is 8:7. If some amount of the mixture is removed, in which 7 liter was water and 1 liter of water is added afterwards into the remaining mixture, then find the new ratio of milk and water. एक मिश्रण में 90 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। इस मिश्रण का सम अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज रिमूव, कुछ भाग निकाल दिया जाता है और 7 लीटर पानी ऐड कर दिया जाता है। एंड इन विच 7 लीटर वॉज वाटर। ओके, कुछ अमाउंट मिश्रण का निकाला जाता है और इस अमाउंट में 7 लीटर पानी निकाला जाता है। उसके बाद 1 लीटर पानी इसमें और डाल दिया जाता है, जो रिमेनिंग मिक्सचर बचता है। तो फाइनली मिल्क और वाटर का मिश्रण आप लोगों को बताना है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में आप लोगों का अनुपात दे रखा मिल्क का और वाटर का जो रेशियो यहां पर दे रखा है, ये दे रखा आप लोगों का 8:7 का, ठीक है ना। 8:7 का रेशियो दे रखा। 8:7 कितना हो टोटल? ये होता है आप लोगों का 15 यूनिट और एक्चुअल में टोटल अमाउंट है आप लोगों का 90 लीटर। तो 15 से 90 6 बार जाएगा, तो 6 की गुणा यहां और 6 की गुणा यहां, यानी कि 48 लीटर तो यहां पर है मिल्क
और 42 लीटर पानी यहां पर है। अब क्या बोल रहे, कुछ मिक्सचर निकाला गया जिसमें 7 लीटर पानी है, यानी कि 7 लीटर तो पानी निकाला गया है। तो 7 लीटर यानी कितना भाग है, 7 × 42, 6 गुना निकाला जा रहा है भाई, इसका 6 गुना निकाला जा रहा है। तो इसका भी अगर 6 गुना निकाला जाएगा तो कितना भाग निकाला जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 8 लीटर निकाला जाएगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जब मिश्रण को निकालेंगे तो सेम रेशियो में निकालेंगे, तो यहां पर निकाला जाएगा 8 लीटर। अब ये बोल रहा है कि 1 लीटर पानी जोड़ दिया गया, 1 लीटर पानी ऐड कर दिया गया। अब फाइनली मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो बताना। 48 में से 8 गया तो 40 लीटर आ गया आप लोगों का। अब 42 में से 7 गया 35, 35 में 1 जोड़ दूंगा तो 36 लीटर आप लोगों का यहां पर आ जाएगा। अब रेशियो आएगा 4 से 10 भर जाएगा, 4 से कितनी भर जाएगा, 9 भर जाएगा। तो फाइनली मिल्क और वाटर का जो रेशियो निकल कर आएगा 10:9 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि 10:9 यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, मिल्क और वाटर का जो रेशियो आएगा 10:9 आएगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझते हैं कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 1:3। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। वी एडेड x लीटर ऑफ मिल्क टू द मिक्सचर, देन रेशियो बिकम 7:15 एंड वी एडेड 50 लीटर वाटर टू द मिक्सचर, देन रेशियो बिकम्स 2:5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है स्टार्टिंग में, देखो यहां पर क्या दे रखा है, यानी कि मिल्क का और वाटर का स्टार्टिंग में जो रेशियो दे रखा हो 1:3 दे रखा। कह रहे कि x लीटर मिल्क को ऐड किया जाता है, यानी कि x लीटर मिल्क ऐड किया जा रहा है यहां पे। ठीक है ना, अब रेशियो कितना हो जाता है, 7:15 हो जाता है। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि 50 लीटर पानी ऐड किया जाता है। अब पानी को ऐड किया गया है यहां पर 50 लीटर। ठीक है, अब कितना हो जाता है रेशियो, अब रेशियो हो जाता है आप लोगों का, यानी कि अब फाइनली जो रेशियो आप लोगों का हो जाता है वो हो जाता है आप लोगों का 2:5। तो इस x की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। ठीक है ना, अब देखो बड़े ही ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। पहले तो मिल्क ऐड कर रहा हूं, अगर पहले मिल्क ऐड करूंगा तो पानी सेम होगा। पानी सेम करने के लिए नीचे 15 है, ऊपर 3, तो ऊपर वाली में 5 की मल्टीप्लाई आएगी। ठीक है ना, पानी सेम हो जाएगा। समझना ध्यान से। अब उसके बाद ध्यान से देखना, फिर बाद में पानी ऐड हो रहा है। बाद में जब पानी ऐड होगा, है ना, जब बाद में पानी ऐड होगा तो इसका मतलब मिल्क को सेम करना पड़ेगा बाद में। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, मिल्क को सेम करना पड़ेगा। तो बाद में जब मिल्क को सेम करूंगा, एक काम करो आप इसमें इस क्वेश्चन को नीचे से करो। नीचे से इसलिए करो कि नीचे वाली की क्वांटिटी दे रखी, तो नीचे मिल्क को सेम करो तो यहां पर 2 की गुणा और यहां पर 7 की गुणा। ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो मिल्क सेम हो गया और पानी ऐड हो रहा है, तो पानी यहां पर कितना है, 30 है, तो इसको 30 बनाऊंगा यहां पर 10 की गुणा। अब फाइनली आप लोगों का रेशियो निकल कर यहां पर आएगा, आप देख सकते हैं। यानी कि अब रेशियो जो आएगा मिल्क और वाटर का, ध्यान से देखिएगा कितना आ जाएगा, 10 की गुणा इसमें, यानी कि 10:30 आ जाएगा। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, 14:30 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, 14 कितना आ जाएगा भाई, ये 15 दूनी 30, 35 आप लोगों का निकल कर आएगा। ठीक है ना, आप देखो यहां पर ध्यान से देखें कितना यूनिट ऐड हो रहा है, तो 30 से 35 हो रहा है, यानी कि 5 यूनिट ऐड हो रहा है। और इस 5 यूनिट की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दे रखी, 50 लीटर दे रखी है। कितनी दे रखी, 50 लीटर दे रखी है यहां पर, 50 लीटर। ठीक है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, 10 लीटर आ गई। ठीक है, समझ में आ गया, 10 लीटर आ गई। अब दूध कितना ऐड हो रहा है, 10 से 14, यानी आप कहोगे सर 4 यूनिट ऐड हो रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10 लीटर, तो 4 × 10 यानी कि 40 लीटर। टोटल जो दूध ऐड हुआ है यहां पर वो कितना है, 40 लीटर। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि सवाल आप लोगों को समझ में यहां पर आया होगा। ठीक है ना, ये इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पर दे रखा है। 40 लीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये पूरा क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।